Hi everyone, today I am discuss about mirror formula. Derivation for concave और convex मिरर के लिए हम आज मिरर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। हम इससे पहले वीडियो में हम स्पेरिकल मिरर पढ़ चुके हैं, उसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, कॉनकेव में कैसे इमेज फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स में कैसे इमेज फॉर्म होती है। आज हम इसका मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो इसकी मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं नीचे की क्लासों से 1/f इज इक्वल टू दोनों के लिए 1/v प्लस 1/u होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें बताने जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मींस आपकी जो ऑल पहला है कैसे हम कन्वेंस साइन को लेते हैं, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। देखो यहाँ पर एफ क्या है, फोकल लेंथ है उस मिरर की। यू क्या है, यू क्या है आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और वी क्या है इमेज डिस्टेंस है। यहाँ पर जो भी हम मेजरमेंट करेंगे कहां से करेंगे, और डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, और डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे, और डिस्टेंसेस मेजर कहां से, पोल से मेजर करेंगे। तो दूसरा हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हम साइन लेंगे टेक पॉजिटिव। और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हम लेंगे आपका डिस्टेंस टेक नेगेटिव। और लास्ट रूल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ above principal axis, above principal axis, ये हम लेते हैं पॉजिटिव, टेक पॉजिटिव। और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम क्या लेंगे, टेक नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, ये मिरर फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं। एफ क्या है फोकल लेंथ मिरर की, और वी क्या है इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है आपकी, यू है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कहां से होंगे, पोल से होंगे। तो हम डिराइव करने जा रहे हैं सबसे पहले फॉर कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, सबसे पहले इसका रे डायग्राम, रे डायग्राम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, यानी बहुत छोटे होते हैं कॉनकेव मिरर। ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और ये क्या है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। सपोज हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने लिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस में। ये क्या है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जिस पर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ओ है। ठीक है, इससे हमने क्या की, एक रे तो हमने क्या की, यही की, यहां कहीं सेंटर ऑफ क्या होगा, कर्वेचर होगा, यहां कहीं पोल होगा। देखो हमने पहली रे यहीं से डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की। तो एक रूल होता है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी रास्ते क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स यही पाथ क्या होगा इसका, रिफ्लेक्टेड होगा, यही पाथ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। जब हमने इस ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारी, इससे कोई रे इंसिडेंट हुई तो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब हमें इमेज बनाने के लिए दो रे की जरूरत होती है। दूसरी रे हमने कहा की इंसिडेंट, देखिए दूसरी रे हमने इंसिडेंट की है कहा, यहां इंसिडेंट की, दूसरी रे इंसिडेंट की यहां पर, इंसिडेंट रे है। तो ये क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट होगी। देखो ये रिफ्लेक्ट होगी कहां से,
देखो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये सी है, देखो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, तो क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सी से, तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे को हम देख सकते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये क्या है हमारा नॉर्मल है, ये सेंटर से होकर जाता है नॉर्मल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये सी है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया इसका, तो ये क्या हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे हमने थीटा कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्ट होकर जहां मिलेगी वहां पर क्या बनेगी आपकी इमेज बन रही है। कहां मिल रही है आपकी, जहां पर ये रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है, यहां पर क्या बनी आपकी इमेज बनी। देखो दो रे होने आवश्यक है हमें, ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर है, और यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक रे यहां पर डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसी से वापस आई, और दूसरी रे क्या की हमने यहाँ पर इंसिडेंट की, तो ये क्या होगा आपका इंसिडेंट की, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहां से पास होकर जाता है आपका, नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से होकर पास जाता है। किस केस में, जब आपका सरफेस कर्व्ड हो या स्फेरिकल हो, तो उस टाइम उसका नॉर्मल सेंटर से होकर पास होता है। इस टाइम में थीटा एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा आपका थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो अब हम सपोज कर रहे हैं, ये मिरर क्या है, बहुत छोटे मिरर के लिए हमने पढ़ रखा है, बहुत छोटे मिरर है हमारे सिलेबस में। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को हमने कहा u, ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस u, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस v, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस v, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस क्या है आपकी r है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा ये क्या है, बहुत छोटा सा मिरर है, बहुत छोटा सा स्मॉल अपर्चर, मिरर ऑफ स्मॉल, मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर है, यानी ये क्या है स्मॉल, ये हम ये पढ़ चुके हैं, बहुत छोटा मिरर है। यहां पर हमने कहा ये ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल है अल्फा, और ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का एंगल है ये यानी बीटा है। ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो एंगल बना रहा है आपका सॉरी ये गामा बना रहा है, क्या बना रहा है, गामा बना रहा है, ये क्या है आपका बीटा है, ये गामा है। इसके अलावा हमने यहां से इसको m कह दिया, इस पॉइंट m से इस प्रिंसिपल एक्सिस में क्या कर दिए हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, m से प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये p है तो इसको हमने कहा p डैश। देखो ये p और p डैश बहुत क्लोज होंगे, क्योंकि हमारा मिरर क्या है, मिरर क्या है, बहुत छोटा सा है, वेरी स्मॉल मिरर है, वेरी स्मॉल मिरर है, बहुत छोटा सा मिरर है। तो अपर्चर भी क्या होगा, अपर्चर, तो मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर, मिरर क्या होगा, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर का होगा, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर का होगा। यानी हम ये क्या कह सकते हैं, मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर के लिए हम क्या एक फॉर्मूला डिराइव किया था, f इक्वल टू हमारा आया था r.2, ये हम फोकल लेंथ इक्वल टू ये पढ़ा था, जिसकी फोकल लेंथ क्या है आपकी इस मिरर की f है, तो यहां से हम r इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, r इक्वल टू 2f लिख सकते हैं फॉर स्मॉल अपर्चर। तो मिरर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो ये क्या होगा, मिरर छोटा है तो ये एंगल्स, ये p जो p डैश है p के ऊपर होगा, p डैश और p क्या होंगे, बहुत नजदीक होंगे, यानी एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे। कब, जब मिरर छोटा है, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है आपका, ये क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे, तो p डैश क्या होगा, p डैश p के नजदीक होगा, यानी p के ऊपर ही होगा, मान के चलेंगे ये p डैश पॉइंट जो है p के ऊपर ही होगा, क्योंकि क्या है हमारे सिलेबस में बहुत छोटे से मिरर हैं, तो ये बहुत नजदीक होगा, तो ये एंगल भी बहुत छोटे होंगे। देखिए इसके बाद हम जा रहे हैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं ट्रायंगल OMP डैश में, इन ट्रायंगल OMP डैश में, ये ट्रायंगल की बात यहां से यहां तक। देखो अब अगर ऐसा है p डैश के इक्वल है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, OP डैश OP के इक्वल होगा भाई, OP डैश OP के इक्वल होगा, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटा है। ऐसे आपके CP डैश CP के इक्वल होगा,
तो ये पॉइंट इसी में है तो ओपी ओपी डैश के इक्वल होगा। अब ट्रायंगल आते हैं ओ एम पी डैश में। यहां पर हम tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर पांच बेस, परपेंडिकुलर पांच बेस tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। सपोज मैंने ये कहा एम पी डैश क्या है, एम पी डैश या एम पी, ये क्या है हमारी एच है, ये क्या है एच हाइट है। तो h अपांस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है एमपी डैश अपांस ओपी डैश क्या है आपका बेस है, तो ये क्या होगा h अपांस बेस क्या है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट है पॉजिटिव होगी। दूसरा बेस हम पोल से इधर को जा रहे हैं तो u की वैल्यू क्या होगी माइनस होगी, क्यों होगी, हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे हैं। देखो पोल से यहां तक की डिस्टेंस माइनस यू होगी। ऐसे ही हम दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं, ट्रायंगल आई एम पी डैश, ट्रायंगल आई एम पी डैश tan बीटा, ये आई एम पी डैश tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर अपांस बेस होगा, परपेंडिकुलर दोनों के लिए सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव होगा। बेस क्या होगा देखो v है, बेस v है, हम लिख सकते हैं आईपी डैश जो होगा यहाँ पर जो आईपी डैश है आईपी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मिरर स्मॉल है, इसका अपेचर उसी पोल पर क्या होगा, पोल के ऊपर ही होगा, तो tan h अपांस आईपी डैश मींस माइनस v होगा, क्योंकि ये क्या है पोल से हम इधर को डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है ट्रायंगल्स, ये सी एम पी डैश की बात कर रहे हैं, सी एम पी डैश ट्रायंगल सी एम पी डैश की बात करते हैं। tan गामा इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा परपेंडिकुलर अपांस बेस होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर h है, बेस r है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस r। क्यों लिखेंगे यहाँ पर देखिए cp डैश cp के इक्वल होगा, cp डैश cp के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मिरर स्मॉल है, मिरर स्मॉल है तो p डैश लाई ऑन p, यानी जो p डैश कहां पर होगा पोल के ऊपर ही होगा। इसको हम डिस्कस ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ओएमसी में, ट्रायंगल ओएमसी में, इन ट्रायंगल ओएमसी देखो OMC, ये है OMC, ये इस टाइप का ट्रायंगल है आपका, ये है आपका OCM, ये एंगल है आपका गामा और ये क्या है आपका अल्फा, ये है आपका थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है आपका फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इसमें गामा है, सम अंदर का एंगल क्या है अल्फा प्लस थीटा होता है। एक क्वेश्चन 1 आ जाती है। ठीक है, ऐसी दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल CMI, इन ट्रायंगल CMI देखो CMI, ये भी इसी टाइप का ट्रायंगल है आपका, ये है CIM। देखो बीटा यहां पर एक्सटीरियर है, बीटा एक्सटीरियर है, ये कितना है गामा है और ये क्या है आपका थीटा है। CMI में यही फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। देखो यहां पर हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये बीटा एक्सटीरियर है, इन दोनों के सम क्या होगा यानी गामा प्लस थीटा। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशंस 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 कम किया तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पर बन जाएगा आपका गामा माइनस बीटा। ये गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, ये तो बना यहां से। अब देखो थीटा से थीटा कैंसिल आउट, थीटा एलिमिनेट हो गया, थीटा एलिमिनेट हो गया, तो यहां से 2 गामा इज इक्वल टू क्या आया, देखो गामा इधर लेके आए, 2 गामा इज इक्वल टू
अल्फा प्लस बीटा आ गया, 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसको इक्वेशन एक्स दे देते हैं। क्या देते हैं? इक्वेशन एक्स की बात करते हैं। देखिए अगर ये क्या है, अगर ये मिरर बहुत छोटा है तो ये एंगल भी क्या होंगे आपके? बहुत छोटे होंगे। क्यों होंगे? जब मिरर छोटा है तो अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल। इफ मिरर इज स्मॉल, इफ मिरर is small, then alpha comma beta gamma will be very small. Then alpha comma beta and gamma will be very small, will be very small. देखो हम ये पढ़ चुके हैं, अगर ये समान है तो यहाँ पर वहां पर पढ़ा था थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा को लिया। यहाँ पर टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं। और टेन बीटा को क्या लिख सकते हैं? बीटा के इक्वल लिख सकते हैं। टेन गामा को हम क्या लिख सकते हैं? गामा के इक्वल लिख सकते हैं। कब? जब ये मिरर बहुत छोटा है तो उस टाइम अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होंगे। तो टेन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा लिख सकते हैं, यानी टेन अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं, टेन बीटा को बीटा लिख सकते हैं, टेन गामा को गामा रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन एक्स। देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा गामा बीटा एंड गामा in equation x, एक इक्वेशन और आई थी, हमने ये लिखा था स्मॉल के लिए f इक्वल टू r अपॉन 2 होता है। ये हम जानते हैं f इक्वल टू r अपॉन 2 कब होता है? जब स्मॉल मिरर के लिए फोकल लेंथ इतनी होती है। देखो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं x में 2 इंटू गामा की जगह 2 इंटू h अपॉन माइनस r इज इक्वल टू अल्फा की जगह हम क्या रखते हैं? ये अल्फा है h अपॉन माइनस u प्लस बीटा की जगह हम क्या रखते हैं? h अपॉन माइनस v। देखो h कॉमन है, माइनस माइनस कॉमन है, h से h कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये बचेगा 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। थोड़ी देर पहले हमने ये पहले स्टार्टिंग में बताया था, फॉर स्मॉल मिरर के लिए f इक्वल टू r अपॉन 2 होता है, तो r इज इक्वल टू 2f होगा। ये क्या होता है? स्मॉल मिरर के लिए होता है, भी स्मॉल मिरर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 अपॉन 2f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये क्या होगा? मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर मींस यहाँ पर हमने बहुत छोटे एंगल लिए थे, तो टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इक्वल टू बीटा, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखते थे हम यहाँ पर। तो ये तो है आपका कॉनकेव मिरर की बात। अब आती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला क्या होगा। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, उसमें भी छोटा ही मिरर लेंगे हम, सबसे छोटा मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? स्मॉल अपर्चर का होगा, वो भी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला, हम इसका मिरर फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? देखिए ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है आपका? हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। मैं यहां से डैश डैश शो कर दे रहा हूं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये क्या है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है P। ये क्या है? तो पोल है P, और इस साइड कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मैंने यहां पर लिख दिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहां पर है। क्या है? C यहां पर है। तो हमने क्या किया? कोई रे क्या हुई? इंसिडेंट हुई। यहां पर ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पहली रे की बात करते हैं। सबसे पहली रे तो हम बहुत इजीली जानते हैं। पहली रे हमने इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डाली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डाली। वहीं से क्या होती है?
रिफ्लेक्ट होती है। एक रे ये होगी, हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे होने आवश्यक है। पहली रे हमने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से कहां डाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डाली, उसी से रिफ्लेक्ट हो जाती है। पहली रे का ये हो गया। दूसरी रे की बात करते हैं, यहीं से रिफ्लेक्ट होती है, फिर दे प्रोड्यूस बैकवर्ड एंड मीट अपीयर्स, कहीं दूसरे पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। देखिए दूसरी रे हमने क्या डाली यहां पर, इसके ये दूसरी रे इंसिडेंट ऐसी हुई। तो देखो यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम लिखते हैं क्या, सेंटर से पास होकर जाती है नॉर्मल। कोई भी कर्व्ड सरफेस है वो सेंटर से क्या होती है, पास होकर जाती है। ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल हो गया। क्या है ये नॉर्मल हो गया आपकी, यानी कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करना है कर्व सरफेस का तो उसके सेंटर से होकर क्या होती है, पास होती है। तो ये क्या हो गया आपकी नॉर्मल है। ये क्या आया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट सपोज क्या है हमारा m है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे शो कर सकते हैं। तो ये क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम इन रे को पीछे की ओर मिलाते हैं यानी डाइवर्ज करते हैं, प्रोड्यूस बैकवर्ड अपीयर्स टू मीट, जहां पर भी मिलते हैं अपीयर्स टू मीट मींस एक रे तो यही है, जहां पर मिल रही है वहां पर क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी। यहां पर क्या बन रही होगी आपकी, इमेज बन रही होगी। यहां पर हमने लिखा आई लिख दिया, इमेज बनेगी। यानी प्रोड्यूस बैकवर्ड्स अपीयर्स टू मीट, कहीं पीछे की ओर मिलती हुई प्रतीत हो रही होगी। इसको पीछे की ओर मिलाया हमने ऐसे, और इसको पीछे की ओर मिलाया ऐसे, यहां पर मिल रही होगी ये रे। ठीक है, अब देखो मैंने इस एंगल को सेम ऐसे लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस जो इंसिडेंट रे बना रही है वो क्या बना रही है आपकी अल्फा, और इमेज जो बना रही है इसको कहा मैंने बीटा, इसको मैंने कहा बीटा, और ये बना रही है आपकी गामा। इसके अलावा ये मिरर बहुत छोटा है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस में, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इसको मैंने कहा पी डैश। ये अगर मिरर बहुत छोटा है तो पी डैश पी के ऊपर लाई होगा। स्मॉल फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, यानी इस अपर्चर मिरर के लिए, फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए, अपर्चर मिरर के लिए ये क्या होगा, पी डैश पी के ऊपर होगा। पी डैश लाई ऑन पोल, जो पी पॉइंट है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है पी के ऊपर ही होगा। बहुत छोटा होगा, हमें दिख रहा है ऐसा, लेकिन बहुत छोटा मिरर होगा तो पी डैश पी के ऊपर होगा। तो इस टाइम क्या होता है, स्मॉल अपर्चर के लिए f इक्वल टू, सपोज इसकी फोकल लेंथ f है तो f इक्वल टू r/2 होता है। और इसके अलावा पी डैश पी के बहुत नजदीक होता है, यानी पी डैश पी के ऊपर होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम डिस्टेंस को देखते हैं। ऑब्जेक्ट से इमेज पोल तक की डिस्टेंस है हमारी u, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस है हमारी क्या v, और इमेज से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस है r है। ये हमें पता है, ये क्या है हमें पता है। इसके अलावा सेम फॉर्मेशन होगा ट्रायंगल ओ एम पी डैश या ओ पी डैश एम में। इन ट्रायंगल्स ये देखो, इन ट्रायंगल ओ पी डैश एम में, पी डैश एम में, इन ओ पी डैश एम की बात करते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर सपोज इसको अभी भी हाइट h मान लेते हैं, h हाइट है और बेस कितना होगा, बेस u होगा। भाई देखो हमने OP को u मान रखा, लेकिन P और P डैश एक ही पॉइंट पर लाए होंगे फॉर स्मॉल मिरर, फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए P डैश P के ऊपर होगा, यानी P डैश P के ऊपर होगा, यानी पोल के ऊपर होगा। तो बेस है, तो बेस पोल से हम ऑब्जेक्ट की तक की डिस्टेंस, हमारी इंसिडेंट रे इधर को है और डिस्टेंस यहाँ को मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस u। एस तो पॉजिटिव होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। दूसरी ऐसी ट्रायंगल्स कौन से, आई पी डैश एम में चलते हैं। ट्रायंगल्स आई पी डैश एम, इन ट्रायंगल आई पी डैश एम में
tan बीटा इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम होगा, परपेंडिकुलर 5 बीटा बेस h अपॉन, देखो ये h क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लेंगे यहाँ से यहाँ तक हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, v पॉजिटिव होगा भाई यहाँ। ऐसी नेक्स्ट ट्रायंगल CMP डैश की बात करते हैं, CMP डैश, ट्रायंगल CMP डैश या P डैश MC, इन ट्रायंगल CMP डैश की बात करते हैं, तो tan गामा इज इक्वल टू, ये भी होगा परपेंडिकुलर 5 बेस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका h अपॉन r आएगा, ये दो पॉजिटिव होंगे। देखो ये हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है। अगर हम ये एंगल बहुत छोटे हैं कहते हैं, फिर कहते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर कुछ और ट्रायंगल OMC में दोबारा चलते हैं, ट्रायंगल OMC में, इन ट्रायंगल OMC, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, OMC की बात कर रहे हैं, OMC की, इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है OMC है, ये OMC है, ये अल्फा है, और ये क्या है, गामा है, ये थीटा है। यहाँ पर थीटा एक्सटीरियर एंगल है, थीटा बाहरी एंगल है, बाहरी एंगल बराबर सम ऑफ, यानी अंदर के एंगलों का सम होता है, तो बाहरी एंगल थीटा है, तो यहाँ पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल थीटा इज इक्वल टू आपका है अल्फा प्लस गामा, लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है, ये एक्सटीरियर एंगल थीटा इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल है, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये फर्स्ट पार्ट आया। दूसरा ट्रायंगल IMC में, इन ट्रायंगल IMC की बात करते हैं, IMC, तो ये है IMC की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, इस टाइप का ट्रायंगल आ रहा है, ये क्या है आपका I है, ये है C है, ये क्या है हमारा M है, ठीक है। इन ट्रायंगल IMC की बात कर रहे हैं, ये क्या आया, M है, तो देखो ये क्या है हमारा बीटा है, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा भाई, ये क्या है आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, यानी ये एंगल भी क्या होगा थीटा, और ये क्या होगा गामा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, थीटा है तो ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा एक्सटीरियर है एंगल, अंदर क्या होगा थीटा प्लस गामा, मैं यहाँ से थीटा निकाल रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा माइनस गामा, ये इक्वेशन 2 आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से RHS सेम है, RHS भी सेम होगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ये गामा इधर आया तो यार 2 अल्फा इज इक्वल टू ये बीटा माइनस गामा आया, बीटा माइनस गामा, ये इक्वेशन मैंने दे दी y इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन y होगी। अब देखिए हम कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको अरेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर, फॉर स्मॉल एंगल, क्या है, मिरर स्मॉल है तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल मिरर अपर्चर ऑफ मिरर्स, ये बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं क्या, स्मॉल अपर्चर के मिरर के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बीटा, tan गामा इज इक्वल टू लिखते हैं हम क्या, गामा, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, tan बीटा को बीटा लिख सकते हैं, और इसको गामा लिख सकते हैं, ये गामा होगा, tan गामा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं।
ठीक है, ये गामा था, tan गामा को हम गामा लिख सकते हैं कि कब, जब ये एंगल बहुत छोटे हैं। देखो ये एंगल क्या होंगे, 0 के बराबर tan टू होंगे, ये क्या होंगे, नीचे आते जाएंगे, बहुत छोटा मिरर होगा तो ये क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे, तो tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा इन इक्वेशन y। देखो 2 अल्फा की बात करते हैं, 2 अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 अल्फा इज इक्वल टू, एक मिनट, 2 गामा इक्वल टू होगा ये यहां पर 2 गामा, ये देखो अल्फा माइनस अल्फा, ये 2 गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होगा, सॉरी ये देखो यहां पर हमने अभी इरेज किया है, ये क्या आएगा, गामा इधर आएगा, 2 गामा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा होगा, तो 2 इंटू गामा, गामा की बात करते हैं, गामा की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू एच अपान आर होती है, इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या है, एच अपान वी है, माइनस, ये माइनस है, अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस एच अपान यू है। देखो एक फॉर्मूला पढ़े थे फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए, हम f इक्वल टू आर पास 2 पढ़ते हैं, तो r इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, 2f, r इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2f होगा, h से h कैंसिल आउट हुआ तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2h अपान r इज इक्वल टू h अपान, सॉरी h से h कैंसिल आउट हुआ तो 1 अपान v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपान u। देखो r की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2f रख सकते हैं, ये फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए हम पढ़ चुके हैं, 2/2f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/u। दिस इंप्लाइज दैट यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारा मिरर फॉर्मूला मिलता है यहां से 1/, दिस इंप्लाइज दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, लेंस फॉर्मूला है, दोनों के लिए क्या आ रही है, सेम है।